नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील दत्त, आपका अपना डॉक्टर आज फिर आपके साथ हूं और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। जैसा कि आप जानते हैं 19 नवंबर को हम बनाते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे, लेकिन इसके बारे में ना तो कोई बात करना चाहता है और ना ही इसके लिए कोई सचेत है। तो आज हम बात करेंगे हमें अपनी स्वच्छता के लिए और टॉयलेट में क्या-क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। स्टडीज़ के हिसाब से अराउंड 80,000 टाइप ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया और वायरस हमारे पब्लिक टॉयलेट में मिलते हैं। आप समझ सकते हैं ये स्टडी जो है कि अमेरिकन स्टडी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका रेशियो कितना ज़्यादा होगा ये हम अपने आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने से सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि वहाँ पे इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। इन मल्टीपल इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, मैं आपको अब बताने वाला हूँ। सबसे पहले ज़रूरी है कि जब हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो बहुत सी जगहों पे सोप होता ही नहीं है। तो हम अपना एक सोप अपने साथ कैरी करें जब भी पब्लिक टॉयलेट में जाएँ। अपने साथ टिश्यू पेपर को कैरी करें। अब आप जब वॉशरूम चले जाते हैं या उसके बाद आप हाथ धोने के लिए जाते हैं तो आप कई बार सोचते हैं कि नहीं, ये नल तो बहुत गंदा है, इस पे हाथ लगाने से मेरे इन्फेक्शन और हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप हैंड वॉश नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन और ज़्यादा होने के चांस रहेंगे। तो अपना सोप आप साथ में लेके जाएँ अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है और उससे अपना हैंड वॉश करें। दूसरा है कि आपके पास अपना टिश्यू पेपर होना चाहिए, अगर हो सकता है वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो अपने टिश्यू पेपर से ही सीट के लिड को उठाएँ। अगर कोई भी आपको बटन प्रेस करना है तो टिश्यू पेपर को ही यूज़ करें और हाथ आस-पास जो भी दीवार है या कोई दरवाजे का वो है उसको डायरेक्ट हाथ के कॉन्टैक्ट में ना लाएँ। लेडीज़ के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उन्हें बैठना पड़ता है सीट पे और सीट में बैठने से इन्फेक्शन के चांस मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाते हैं, जो कि वो बहुत ही इन्फेक्टिव होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने पास एक सीट सैनिटाइज़र रख सकते हैं जिससे आप सीट पे छिड़क दें। आप अपना टिश्यू लगा सकते हैं और सीट पे लगाने के लिए टिश्यू एक अलग से भी आता है, वो भी रख सकते हैं। अब कुछ लेडीज़ क्या करती हैं, उस पे ऊपर बैठ जाती हैं, जेंट्स भी हैं वो उसके ऊपर बैठ जाते हैं, जिसे हम स्क्वैटिंग पोजीशन बोलते हैं। उससे भी चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ सकता है क्योंकि जब आप स्क्वैटिंग पोजीशन पे होंगे, एक तो रिस्क रहेगा कि आप उससे गिर जाएँ और दूसरा रिस्क ये रहेगा कि आप जब भी आप उस पे बैठेंगे तो आप होल्ड करने के लिए या तो दीवार पे हाथ लगाएँगे या दरवाजे को पकड़ेंगे। तो आप ये सोचिए कि आपने जो इन्फेक्शन पैर पे लगता है, कहीं लगता है, उससे ज़्यादा इन्फेक्शन अपने हाथ पे लगा लिया है और वो हाथ आप मल्टीपल जगह लगा सकते हैं अपनी ही बॉडी पे। तो चांस ऑफ इन्फेक्शन आपने दुगना कर दिया है। और आजकल मार्केट में कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जिसे फीमेल यूज़ कर सकती हैं, जैसे एक मेरे मेरे सामने है, ये डिस्पोजेबल यूरिनेशन डिवाइस है जिसे स्टैंड एंड पी बोलते हैं, तो इसको भी वो यूज़ कर सकती हैं। इसके बारे में आप नेट पे कहीं भी देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं ये क्या चीज़ है। और एक जो चीज़ हम सब देखते हैं कि हम अपने साथ अगर कोई बैग कैरी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उस बैग को जाके टॉयलेट के नीचे रख देते हैं। ऐसा कभी ना करें क्योंकि वो नीचे जो फ्लोर होता है वो फुल ऑफ इन्फेक्शन होता है। इसका मतलब ये है आपने वो सारे वायरस और बैक्टीरिया अपने साथ ले लिए, आप उसे कैरी करके अपने घर ले जाने वाले हैं और घर जाके फिर आप बाकी लोगों को भी उसमें बीमार करेंगे, खुद भी बीमार होंगे। तो मैं आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आप उसको फॉलो करेंगे और बीमार होने से बचेंगे। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ है, यही मेरी कामना है, यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।